बहुत सारे लोग इस बात पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारा वजाइना हेल्दी है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपका वजाइना हेल्दी है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजाइना अस्वस्थ है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं और इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके पैंटी का जो कलर है ना वो फेड हो रहा है, मतलब ये कि ब्लीच होता जा रहा है और वाइट कलर का हो जाता है। आप पिक्चर देख रहे हो ना, इस टाइप का हो जाता है। तो क्या इससे हम ये समझें कि हमारा जो योनि है, जो प्राइवेट पार्ट है वो अस्वस्थ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है क्या? देखिए ऐसा होता है कि हम नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जितनी महिलाएं होती हैं ना उनके जो वजाइना का पीएच लेवल होता है ना वो एसिडिक होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि महिलाओं का जो वजाइना का पीएच लेवल होता है वो समथिंग 3.5 से 4.5 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें घबराना नहीं है। और आपके पैंटी का जो कलर चेंज हो जाता है ना वो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके वजाइना में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा आपकी अंदरूनी सफाई होती है जो कि वाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर आता है। आपको पता ही होगा कि आपको वाइट डिस्चार्ज होता है और ये भी एसिडिक होते हैं, मतलब ये कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना उसका नेचर भी एसिडिक होता है और बार बार आपके पैंटी के संपर्क में आने की वजह से जो है उसका प्रभाव आपको वहाँ दिखाई देता है और आपके पैंटी का कलर चेंज हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपके वजाइना का पीएच लेवल एसिडिक होना ही सही है। अगर एसिडिक नहीं होगा ना तो बैड बैक्टीरिया आपके वजाइना में इकट्ठे हो जाएंगे जो कि आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ये अच्छा है। बाकी अब जान लेते हैं कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि मेरा वजाइना बिल्कुल ही स्वस्थ है, सही है, मुझे किसी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सबसे पहला है ना वो है डिस्चार्ज। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि महिलाओं को पूरे महीने कम या ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। ओवुलेशन के समय ज़्यादा डिस्चार्ज होता है क्योंकि ओवुलेशन के समय आपके ओवरी से एग बाहर आता है, तो इस वजह से ओवुलेशन के समय आपको डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, नहीं तो पूरे महीने डिस्चार्ज आपको कम ही रहता है। और ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो मेन बात ये है कि अगर आपके डिस्चार्ज का कलर बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है और वाइट कलर का है तो इसका मतलब ये है कि आपका डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपका वजाइना स्वस्थ है। इसके अलावा महिलाओं के आंतरिक योनि में एक ऊतक होता है जिसे कि म्यूकोसा बोला जाता है। तो अगर आपका म्यूकोसा बिल्कुल नर्म है और कोमल है, इसके अलावा लोचदार है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो वजाइना है बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ना वो है स्मेल। नॉर्मली सभी महिलाओं के अपने प्राइवेट पार्ट का एक स्मेल होता है और ये स्मेल अच्छा होता है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आपको गंदी स्मेल आए, गंदा लगे, काफ़ी दुर्गंध आए, अच्छी स्मेल होती है। लेकिन अगर आपको गंदी स्मेल आ रही है तो फिर वो ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ वजाइना का लक्षण है। सो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके हेल्दी वजाइना के लक्षण। अब हम जान लेते हैं ऐसे लक्षणों के बारे में जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो वजाइना है वो अनहेल्दी है, अस्वस्थ है। तो सबसे पहला है आपका खमीर इन्फेक्शन यानी कि ईस्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्चार्ज होता है ना वो पनीर की तरह आता है, पनीर की तरह दिखने में लगता है आपका डिस्चार्ज और उसमें आपको स्मेल आ सकती है। इसके अलावा उससे आपको जलन और खुजली हो सकती है, मतलब ये कि आपके वजाइना में दर्द और खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है। तो एक ये भी अस्वस्थ वजाइना के लक्षण है। इसके बाद दूसरा है यूटीआई यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण। इसमें क्या होता है कि पेशाब करते समय यानी कि यूरिन पास करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जलन होता है, आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है और अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय भी आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी परेशानी होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, आपको उल्टी भी आ सकती है, आपको बुखार भी बार बार आ सकता है। तो ये भी एक इन्फेक्शन है जिसका कि इलाज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं और उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो ये आपका यूटीआई की वजह से, ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से, इसके अलावा फाइब्रॉइड यानी कि जो गर्भाशय में गांठ हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा एसटीआई, इनमें से किसी भी कारण से आपको संबंध बनाते समय यानी कि सेक्स करते समय दर्द हो सकता है, तो ये भी संक्रमण का ही लक्षण है। तो इसके अलावा एक लक्षण होता है एसटीआई, ये आपका यौन संचारित संक्रमण होता है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो यह इन्फेक्शन के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप
ग्रीन ब्राउन या फिर जो पीरियड में ब्लड आता है ना, उसकी तरह डिस्चार्ज देखते हो, मतलब कि पीरियड के दौरान नहीं, पीरियड से अलग अगर आपको ऐसा कोई भी डिस्चार्ज नज़र आता है तो एक ही लक्षण होता है। इसके अलावा अगर आप रिलेशन बना रहे हैं और उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी महसूस होता है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, तो एक ये लक्षण है। इसके अलावा डिस्चार्ज से आपको काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, आपको अपने वजाइना से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। और एक बात और होती है, अगर आप रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो ये STI संक्रमण का लक्षण है। तो इसमें भी आप ये मान सकते हैं कि आपका वजाइना अस्वस्थ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कुछ भी लक्षण नज़र आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो फिर इन्फेक्शन और फैलेगा और आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो अब आपको करना है क्या है, कैसे आप अपने वजाइना को हेल्दी रख सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। वो ये करना है कि आपको दिन में 2 बार अपने वजाइना को वॉश करना है, नॉर्मल वाटर से करना है और किसी भी माइल्ड सोप से करना है। बहुत सारे वजाइनल वॉश मिल जाते हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं, तो आपकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। आपको अंदरूनी सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वाइट डिस्चार्ज के रूप में आपके अंदर की सफाई होती रहती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं ना, तो आपके पेट की वैसे सफाई होती रहती है, मतलब कि आंतरिक सफाई अच्छे से होती है, तो संक्रमण होने का खतरा कम रहता है। इसलिए पानी अच्छी मात्रा में पिएं और यूरिन को रोक के ना रखें। जब भी यूरिन आपको आता है तभी पास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोक के बैठे हुए हैं और कई घंटे बीत चुके हैं उसके बाद आप जा रहे हो, ये भी ठीक नहीं है, इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आप बहुत सारे संक्रमण से बच सकते हैं। STD, STI और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इनसे आप बच सकते हो और भी बहुत सारे संक्रमण से आप बच सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तो थोड़ी सुरक्षा रखें, थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। एक बात और, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके बाद आपको यूरिन पास ज़रूर करना है। मतलब ये कि आप रिलेशन बनाने से पहले भी यूरिन पास कर लें और रिलेशन बनाने के बाद भी यूरिन पास करें, इससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। बाकी एक बात का ध्यान और रखिएगा, मैंने आपको कहा कि आपको अपने वजाइना को वॉश करना है दिन में 2 बार, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब ये कि दिन में आप 10 बार कर रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है, इससे भी आपका pH बिगड़ सकता है। इसलिए 2 बार करें और आपको ज़्यादा करना भी है ना, तो केवल नॉर्मल वाटर से क्लीन करें। ठीक है, बाकी खाने पीने की बात करें तो चाय कॉफ़ी कम पीजिए और चटपटा मसालेदार खाना, बाहर का खाना, जो भी अनहेल्दी फूड्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनसे ही खतरा होता है, इनसे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो इनको दूर भगाइए और संतुलित और पौष्टिक आहार खाने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी पैंटी का इस्तेमाल करते हो ना, जो भी अंडर गारमेंट आप पहन रहे हो, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और आप उसको धूप में सुखाइए, क्योंकि धूप में बैक्टीरिया या फिर जो भी कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो धूप में सुखाओ और बिल्कुल साफ़ सुथरी पैंटी का ही इस्तेमाल करें। गंदी, गीली या फिर काफ़ी समय से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इससे भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, एक बात का ध्यान और रखिए, अगर आप कभी कभी टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हो, डेली टाइट कपड़े पहनते हो, तो इससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। पसीने वगैरह आते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपको टाइट यानी कि तंग कपड़े नहीं पहने हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े पहने, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, एक बात और, अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई को देख लें, क्योंकि कई बार पब्लिक टॉयलेट इतने गंदे होते हैं ना कि उनका इस्तेमाल करने से संक्रमण हो सकता है, तो उस बात का ध्यान आपको ही रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तनाव ना लें, क्योंकि तनाव लेने से आपके शरीर के फंक्शन बिगड़ जाते हैं और आपका शरीर अव्यवस्थित हो जाता है। इस वजह से भी कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो तनाव मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये काम करते हैं, इन टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपका वजाइना हमेशा हेल्दी ही रहेगा। बाकी अगर कुछ भी परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि छोटी सी परेशानी भी कभी आगे बहुत खतरनाक हो सकती है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।